इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम दाम दाम दीम दीम दव दव नमोते भगवत संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिंदय आरोग्यार्थम निर्यापक समण श्री मुनि सुधा सागर आरोग्यार्थम समस्त साधु संगानाम आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धा सर्वज्ञ नमाना श्रीमद्भगवत अनंत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पात्मत प्रसादा सधर्म शिवलाय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु सधर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गापि सिद्धन्तु न। ओम विश्वादाय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलाम ध्येय सर्वेषां यः मत्तचा सिद्धिं तन्मन्तु सधर्मकार्येषु यः मत्तचा सिद्धिं पृच्छन्तु न। ओम नमो नते भगवते श्रीमते श्रीमत् श्री शांतिनाथ कुंठनाथ अयनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नाताय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसान केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमादनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक बस संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भृत्फा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक साप का प्रमुख चतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कैम शंकराय अजराय अभय समस्त शांति धारा करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अनुमोदना वाले समस्त श्रीमान शीलचंद्र जी, शकरचंद जी, सौरभ, गौरव, क्षमा जैन सा परिवार दमोहस्य आरोग्यार्थम श्रीमती दया अभिषेक जैन सा परिवार से कानपुर ललितपुर समस्त परिवार आरोग्यार्थम श्री कमल जैन कंदवा वाले सागर समस्त परिवार से आरोग्यार्थम जतिन जैन परीक्षा में सफलता हेतु सागर समस्त भव्य जीवानाम अरविंद समस्त फसल कीट रोग निवारणार्थम एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्न्द्रिय पंचेन्द्रिय भव्य जीवानाम व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु आई वल्ली विलासम सकल सुख फले गत्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मुनत्त चनोक्षकीर्तिम सिद्धिम विद्धिम समृद्धिम पिक्षस्तु तरने स्फुर्दुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि विततु यक्तमामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां हितेन्द्र सामन्तपोदनानां देशराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवा जिनेन्द्र। श्रावकगण आते हैं जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा। जब वह जयोदय के बाद अतिशय क्षेत्र पढ़ते हैं तब वह पूछते हैं कि यहाँ पर क्या अतिशय हुए। जयोदय अतिशय चित ईश्वरवाड़ा अतिशयों की खान कहा जाता है। यह 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे अतिशय हुए हैं। क्षेत्र के तो अतिशय अलग ही हैं। हजारों हजारों लोगों के जीवन में जो अतिशय घटित हुए हैं, अगर उन पर एक किताब लिखी जाए तो वह भी किताब लिख सकती है और ना जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है, कोई नया क्षेत्र नहीं है। पाड़ाशाही जी को जब स्वप्न आया तब पाड़ाशाही जी ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया। पाड़ाशाही जी जगह जगह जाते, व्यापार करते और वहाँ मंदिर बना देते थे। यहाँ पर भी वो बहुत सारे स्थानों पर गए। आसपास 8-10 किलोमीटर यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। उन्होंने कई पहाड़ियों को चुना मंदिर बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मंदिर बनाने के लिए तैयार होते थे उनके भाव अपने आप बदल जाते थे। उनके भाव वहाँ पर मंदिर बनाने के नहीं करते थे। धीरे धीरे वह यहाँ पर आए, इस स्थान को उन्होंने देखा और इस स्थान में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ऊपर तक नीचे से जंगल था, जंगल में से उन्होंने रास्ता बनाया और रास्ता बनाकर उन्होंने
बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ पर मंदिर बनाया। इस क्षेत्र पर वह तो मंदिर बना के चले गए, इस जगह फिर मंदिर की रक्षा कौन करेगा, यह विकल्प अनेक लोगों को था। लेकिन लोगों के विकल्प को साक्षात देव लोगों ने उस समय दूर किया जब यहाँ पर बहुत सारी आताताई शक्तियाँ आईं। उन्होंने भगवान को नष्ट करना चाहा। भगवान के आगे जो दरवाजा लगा था उस दरवाजे के ताले को तोड़ दिया और भगवान के पास जाने लगे। 10-15 लोग थे, हथियार आदि लेकर आए थे। जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान को खंडित करने के लिए तीनों भगवानों के नीचे से, सादीनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान के नीचे से अनेकों बिच्छू निकलते हैं काले कलर के, और वह बिच्छू निकलते जाते हैं। जैसे ही वो उन बिच्छुओं को देखते हैं, कितना विकराल बिच्छुओं का झुंड हमारे पास आ रहा है, तो वे मंदिर में से बाहर निकलते हैं। जो मंदिर को भगवान को नष्ट करने आए थे, उन बिच्छुओं ने उनको छूने भी नहीं दिया और मंदिर में से बाहर उन बिच्छुओं ने कर दिया और उन बिच्छुओं ने भगवान की रक्षा की। ऐसे अनेकों देवकृत यहाँ पर अतिशय हुए हैं। डाकू यहाँ पर डाका डालने के लिए आए। उन्होंने एक बाजू में पेड़ था, शिखर के बाजू में, उस पेड़ पर चढ़कर उन्होंने कलश को चुरा लिया, नीचे ले आए। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में उस कलश को लिया, एक दूसरे जन लेते गए और उनके भाव बदलते गए। सभी डाकुओं ने बाद में कहा, हम इस कलश को चुराने आए हैं, लेकिन हमारा इस कलश को चुराने का भाव नहीं हो रहा। दूसरे ने कहा, हमारा भी भाव नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम चोरी के भाव से आए थे, हमने गलत किया है, अब गांव के लोगों को बताते हैं। गांव के लोगों को बुलाया बस्ती से, उनसे बोला कि हम डाका डालने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब हमारे डाका डालने या चोरी करने के भाव नहीं हो रहे। तो गांव वालों से उन्होंने कहा, अब हमारी भावना है, इस कलश को हम डाकू मिलकर स्थापित करेंगे। मित्रों, पाणा साई जी के बाद अगर इस क्षेत्र पर किसी ने कलश की स्थापना की थी तो वह डाकुओं के द्वारा हुई थी, और वो उन डाकुओं के द्वारा हुई थी जो कलश को चुराने आए थे, और उन्हीं डाकुओं ने भव्य कलश की स्थापना करवाई थी। हम लोगों ने देखा है, एक सांप था, वह भगवान के यहाँ एक आला था, उस आले में रहता था। जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर जाते थे, वह सांप साइड से निकल जाता था बाहर। विकराल सांप सबने देखे हैं, हमने भी विकराल सांप देखा, लेकिन इतना समता परिणामी सांप, किसी से बोल नहीं रहा, किसी को फन भी नहीं उठा रहा, ऐसा सांप हम लोगों ने पहली बार देखा। जैसे ही भक्तगण आए, वह बाहर निकल गया, और जैसे ही जब तक हम लोग मंदिर के अंदर रहते थे, तब तक वह सांप भगवान के मंदिर के आसपास कहीं दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही जब हम लोग बाहर आते थे, वह पुनः सांप भगवान के पास आ जाता था। ऐसा 5 साल 7 साल तक हम लोगों ने सांप देखा है। अभी भी दिखता है, लेकिन अभी एक यहाँ पर पेड़ है, पेड़ के पास दिखता है, अब भगवान के आसपास नहीं दिखता, क्योंकि उसकी भी भावना है कि हमें देखकर कोई डर ना जाए, हमें देखकर कोई मंदिर से बाहर ना हो, इसलिए अब वो भगवान के पास तो नहीं रहता, लेकिन इस क्षेत्र के आसपास लेकिन जरूर रहता है। कभी किसी से बोलता नहीं, कभी किसी को डसता नहीं, कभी किसी को फन भी नहीं उठाता। मित्रों, इस साइड हम लोगों ने बहुत उत्तर साइड देखा है, कई बार हम लोगों ने अभी 15-20 दिन पहले ही देखा। विकराल है, भगवान के पास ना आकर अपना कल्याण कर रहा है। अनेकों अतिशय इस चीज से जुड़े हैं। यहाँ पर गाज गिरी, आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर की दीवार गिर गई। मंदिर की दीवार गिरने से बड़ी बड़ी शिलाएं गिरती गईं, लेकिन यहाँ के 2 श्रावकगण, श्रीमान कोमल चंद जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी पूजन कर रहे थे। उन लोगों को कोई आवाज नहीं हुआ, कितने बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर से निकलते जा रहे हैं। गर्भगृह में वो दीवार गिर गई है। जैसे ही उन लोगों ने पूजन पूर्ण की और उन लोगों ने देखा कि पत्थर का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, और वह पूजन के बाद घबराए, फिर गांव वालों के नीचे बुलाया। सब लोग उन्होंने आके देखा कि इतनी बड़ी आकाश, ये बिजली गिरने से पत्थरों का ढेर लग गया, लेकिन ये लोग पूजन कैसे करते रहे और इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो पत्थर तीनों तरफ से दीवार गिर गई और उनके ऊपर से पत्थर निकलते गए और उन लोगों को कोई आभास भी नहीं हुआ। ना जाने कितने अतिशय क्षेत्र से हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अतिशयों की खान कहा जाता है। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।